Hello students, today we will discuss exercise 3.4 trigonometry class 11th. In previous video मैंने आपको concepts बताए थे कि कोई भी trigonometric function किस quadrant में positive होता है और किस quadrant में negative होता है. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर दिया है cos x is equal to minus half. x lie in third quadrant. तो इसको आप जस्टिफाई करिए. आपको मालूम होना चाहिए कि cos नेगेटिव होता है इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे cos की वैल्यू माइनस हाफ दी हुई है. आपसे वो बाकी सभी और पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकलवा रहा है. तो देखिए cos हमें माइनस हाफ मालूम है, तो मैंने पहले भी बताया था cos यदि पता है तो sec हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी. अब साइन निकालना है तो आप ट्राइंगल यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर साइन निकालने के लिए आप आइडेंटिटी यूज करेंगे. ट्राइंगल यूज करके यदि आपको स्कूल में करवाते हैं तो आप कर सकते हो, मगर प्रॉपर वे आइडेंटिटी यूज करना है. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, उससे हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 आएगी. अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इन दिस वन पर्टिकुलर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस चैप्टर में नया है, जो आपकी 10th क्लास से डिफरेंट है, कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स 3/4 आया है, तो साइन एक्स आप प्लस माइनस √3/2 लेके चलेंगे पहले. अब हमें यहाँ पर ये डिसाइड भी करना है कि साइन यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों वैल्यू नहीं हो सकती. कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी हो तो मेरा कंसेप्ट नोट कर लीजिए, वो प्लस माइनस नहीं होती, या तो प्लस ही होगी या माइनस ही होगी. अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि साइन की वैल्यू इसमें से प्लस √3/2 और माइनस √3/2 में से कौन सी है. तो अब मुझे फोकस करना पड़ेगा एज एक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए ASTC रूल से ऑल साइन टेन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं. इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो कीप इट इन माइंड. अब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू आते ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं. कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी. टेन आपको निकालना है तो साइन और कॉस को आप डिवाइड कर देंगे. तो देखिए टेन की ऑटोमेटिकली वैल्यू पॉजिटिव आई है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है. यहाँ पे एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और टेन पता चल गया तो कॉड भी पता चल जाएगा. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. अब दो तरीके से सोच सकते हो. अभी आप एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स देखिए नेचुरली पॉजिटिव गिवन है, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं. इसका मतलब आप पहले से ही माइंड में रख के चलिए कि कॉस की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव लेनी है, टेन की जो भी वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव ही लेनी है. तो हमें कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी. आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए. साइन एक्स 3/5 दे रखा है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेन और कॉस दोनों नेगेटिव आएंगे. तो साइन एक्स 3/5 है, तो उससे आपका कोसेक एक्स तो सीधा ही निकल आएगा, रेसिप्रोकल. इसका सोचने की जरूरत नहीं है. अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आपकी 16/25 आ रही है, तो कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आएगी. तो जैसा मैंने बताया, प्लस होगी तो माइनस नहीं हो सकती, और माइनस होगी तो प्लस नहीं हो सकती. अब क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए आपको -4/5 लेनी पड़ेगी. अब टेन निकालना है, तो आपके पास साइन की वैल्यू अवेलेबल है, कॉस की अवेलेबल, साइन अपॉन कॉस, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली ये माइनस आ गई. देखिए टेन की वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आनी चाहिए थी, कॉट हम निकाल ही लेंगे. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन. तो मेनली हमें साइन कॉस की वैल्यू मालूम हो तो हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को करो, आप साइन और कॉस को निकालने की कोशिश करिए, और आप क्वाड्रेंट के बेस पे पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. cos x इज 3/4.
एंड एक्स कॉट एक्स 3/4 है कॉट, एंड एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप यही इमीडिएटली देख लीजिए, एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखिए tan पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव ही होगा, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कॉस की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में एज पर रूल ASTC tan पॉजिटिव होता है मगर साइन एंड कॉस नेगेटिव होते हैं। तो कॉट की वैल्यू 3/4 है तो tan तो सीधा ही निकल गया 1/cot। अब आप क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। सेक की वैल्यू आपकी आ गई 25/9, तो सेक एक्स आएगा ±5/3। अब क्योंकि सेक थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो सेक भी नेगेटिव ही होगा, इसलिए सेक की वैल्यू -5/3 लेंगे। सेक की वैल्यू -5/3 ले ली तो कॉस पता चल गया वो -3/5 होगी। tan हमें मालूम है साइन अपॉन कॉस होता है, इसलिए साइन इज इक्वल टू tan इंटू कॉस हो जाता है। तो tan और कॉस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स आ जाएगा, वो आपका नेचुरली -4/5 आ रहा है, नेगेटिव ही आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। और कोसेक एक्स की वैल्यू आपकी साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेक एक्स 13/5 दे रखा है, एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है एज पर ASTC रूल। कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए सेक भी पॉजिटिव ही दे रखा है उसने, मगर यहाँ पर साइन और tan नेगेटिव आएंगे। पहले से ध्यान रखिएगा कि आपका साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, tan की नेगेटिव आएगी, साइन नेगेटिव होगा तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। तो सेक से सबसे पहले तो कॉस निकाल लीजिए, वो 5/13 हो गया। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आपकी आएगी 144/169। साइन एक्स हम रखेंगे ±12/13। अब हमें डिसाइड करना है वेदर विल गेट +12/13 और -12/13। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वी नो दैट साइन इज नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू -12/13 लेंगे। तो क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है आपको अच्छे से लर्न करना है। अब कोसेक सीधा ही निकल आएगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। tan निकालना है तो देखिए हमें कॉस भी मालूम है और साइन भी मालूम है, तो tan आ जाएगा, और tan नेगेटिव भी आना चाहिए, वो नेचुरली नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, और कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। अब tan x की वैल्यू दे रखी है, x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यू नो tan इज नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव ही आएगा, मगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हम देखते हैं tan -5/12 है तो कॉट तो सीधा ही निकल गया -12/5। अब tan से sec निकाल लेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 169/144, तो sec x आएगा ±13/12। अब x क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे sec भी नेगेटिव, cos नेगेटिव होता है, इसलिए sec भी नेगेटिव होगा बिकॉज sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो नेगेटिव होगा इसलिए sec x की वैल्यू -13/12 लेंगे, नेगेटिव लेंगे। cos x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू -12/13 हो जाएगी। अब आपको tan भी मालूम है और cos भी मालूम है, तो हम tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x लेंगे, और साइन x इक्वल टू tan x इंटू cos x हो जाएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x की वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रही है और cosec x की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x दिया है, इन दोनों को पॉजिटिव ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चंस जितने भी हैं उनमें वो आपका 360 डिग्री से ज्यादा एंगल की वैल्यू निकलवाएगा आपसे। तो 360 से ग्रेटर जब भी एंगल हो तब हम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो आप 360 की टेबल याद कर लीजिए, और 2π 4π रेडियंस में दे रखा हो तो 2π 4π 6π 8π ये सभी इक्वल टू 0 होते हैं। तो आप इन्हें किसी भी एंगल में ऐड कर सकते हो, और किसी भी उसमें यदि ये एडिशन है तो उसे 0 के इक्वल रख सकते हो, ये हम कंसेप्ट यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको साइन 765 की वैल्यू निकालना चाहता है, इसे हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दे रखा हो कभी भी 360 से ज्यादा नहीं होता, यदि ज्यादा है तो उसे हम उससे कम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट 360 मल्टीपल देखेंगे, वो 720 होता है, उसको 2 इंटू 360 लिख सकते हो। तो 765 को सीधा ही 720 प्लस 45 लिख दीजिए, या 2 इंटू 360 प्लस 45 लिख दीजिए। अब 360 और उसके सभी मल्टीपल जीरो होते हैं, तो इसको जीरो रख देंगे हम। तो ये केवल बच जाएगा आपका साइन 45 डिग्रीज, और साइन 45 1/√2 है। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेगेटिव में बड़ा केयरफुली देखना है, जरा ध्यान से देखिए नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है -1410 डिग्रीज। अब आप 360 का मल्टीपल ढूंढिए -1410 के नियरेस्ट। तो 360 की अब टेबल 5-6 तक आप लर्न कर लीजिए, 36 की लर्न कर लीजिए, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 की आ जाती है। इसका नियरेस्ट मल्टीपल आता है 1440। तो हम नेगेटिव एंगल के केस में उसका जो नियरेस्ट पॉजिटिव मल्टीपल होगा उसे ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, कोसेक -1410 की वैल्यू निकालनी थी, तो 360 का इसका नियरेस्ट मल्टीपल 1440 होता है, जिससे 4 इंटू 360 हम लिख देते हैं। ये देखिए मैंने 4 इंटू 360 लिख दिया, मीन्स 1440 लिख दिया, ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि ये 0 के इक्विवेलेंट होता है। 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर सकते हो, और है तो उसे हटा भी सकते हो। तो -1410 में मैंने 360 का नियरेस्ट मल्टीपल ऐड कर दिया, क्योंकि इक्वल टू 0 होता है, 0 हम किसी में भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको ओवरऑल देख लीजिए, ये बच गया कोसेक 30 डिग्रीज। तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। इस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब निकालना है tan 19π/3। अब 19π/3 आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज इन रेडियंस, तो डिग्री में कन्वर्ट करके आप यदि निकालोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रेडियन में ही सॉल्व करना है। तो इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इजीली। 19 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 इंटू 1/3 पाई हो जाएगा। अब 6 पाई प्लस 1/3 पाई लिख दीजिए इसको। 6 इंटू 1/3 आ रहा है, इट मीन्स इट इज 6 पाई प्लस 1/3 पाई, ऐसा लिखा। अब देखिए 6 पाई 2 पाई का मल्टीपल हो गया, 6 पाई इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई के जो भी मल्टीपल है वो 0 होते हैं। तो 6 पाई को 0 रख दीजिए। अब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई कहीं भी आ रहा हो उसको 0 लिख दिया, तो ये हो गया 10π/3। 10π/3 की वैल्यू √3 होती है। तो 19/3 का आपने क्या किया, 6 इंटू 1/3 लिखा, और 6 पाई अलग कर दिया, 1/3 पाई अलग कर दिया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इट इज गिवन -11π/3। ध्यान से देखिए, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में मैंने आपको सिखाया था। आप कैलकुलेट करिए माइंड से, -11π/3 किसके क्लोज है, तो आपको नजर आएगा 4 पाई के आसपास है, क्योंकि 11/3 अराउंड 4 होगा, 4 से थोड़ा कम होगा, तो 4 पाई इसके नियरेस्ट एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 पाई ऐड कर देंगे। आप 2 पाई का मल्टीपल किसी में भी इजीली ऐड कर सकते हो। जब भी नेगेटिव एंगल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, आप उसका नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर देंगे। -11π/3 के नियरेस्ट आपका 2 पाई का मल्टीपल 4 पाई है, वो मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास π/3 बचता है केवल, -11 पाई प्लस 12 पाई डिवाइडेड बाई 3, दैट इज π/3, और साइन π/3 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 होती है। इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट आ गया, देखिए कॉट -15π/4। अब ध्यान से देखिए 15/4 है, इट इज नियरेस्ट टू 4। 15/4 4 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 16/4 4 होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 पाई ऐड कर देंगे। इसका नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल 4 पाई है, तो मैंने फिर इसमें क्या किया, 4 पाई ऐड कर दिया। और ऐसा करने पे ये आपका कैलकुलेट कर लीजिए, -15 पाई प्लस 16 पाई/4, दैट इज इक्वल टू कॉट π/4, और उसकी वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको इसमें अभी भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।